पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। मैं पढ़ाई तो बहुत करता हूँ, लेकिन पढ़ने के बाद कुछ ही दिनों बाद या कुछ महीनों बाद मैं उसको भूल जाता हूँ। मैं क्या करूँ? कभी कभी तो मैं पढ़ता हूँ और उसके बाद मुझे लगता है कि यार, जब मैं उसको सेकंड में पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि यार, ये तो मैं पहली बार ही पढ़ रहा हूँ, ऐसे क्यों होता है? दोस्तों, जब मैं मेरी मेडिकल एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, तो हम 4-5 फ्रेंड्स थे जो साथ में प्रिपेयर कर रहे थे। तो उन सब फ्रेंड्स में सबसे ज़्यादा पढ़ाई मैं करता था। लेकिन होता ये था, जब भी मेरे क्लासेस के एग्ज़ाम होती थी, टेस्ट सीरीज होती थी, तो उसमें मेरे मार्क्स काफ़ी कम आते थे। तो मैं भी ये सोचता था कि यार, मेरे मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं? सबसे ज़्यादा पढ़ाई तो मैं करता हूँ। इवन मेरे फ्रेंड्स मुझे कहते थे, गणपति कहते थे। उनका बोलना था कि ये गणपति की तरह है, जैसे गणपति एक बार बैठ जाता है तो फिर 10 दिन के बाद ही उठता है, वैसे ही कुणाल है कि एक बार बैठ जाता है तो 4 घंटे बाद ही उठता है, लाइक दैट। तो इतनी मैं पढ़ाई करता था, लेकिन मेरे मार्क्स नहीं आ रहे थे। होता ये था कि जो मैं पढ़ाई करता था तो मुझे याद नहीं आता था एग्ज़ाम के टाइम पे, या तो फिर कोई बीच में अगर मुझे पूछ ले तो मैं उसका आंसर नहीं दे पाता था। और मैं काफ़ी इससे परेशान हो गया था कि यार, क्या करें? लोग कहते हैं कि बिल्कुल मेहनत करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। मेहनत तो मैं कर ही रहा था, फिर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा था? तो इम्पोर्टेंट ये है कि मेहनत करना, लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट है ये है कि मेहनत सही डायरेक्शन में करना, ये भी इम्पोर्टेंट है। आपने भी सुना होगा कि जो आप पढ़ते हो उसको अगर आप लिख के देखते हो तो आपको उससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। ये आपने सुना होगा, मैंने भी चीज़ सुनी थी। मेरे मेंटर ने भी ये चीज़ मुझे बताई थी कि कुणाल, तेरा कहना है कि तुझे पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, तो तू एक काम कर, तू उसको लिख लिया कर। दोस्तों, ना ही मेरे लाइफ में कभी भी फर्स्ट रैंक नहीं आया, ना ही कभी मुझे गोल्ड मेडल मिला, ना ही कभी अखबारों में मेरा नाम आया कि भाई इसने ये चीज़ हासिल कर ली है। तो ये चीज़ मुझे पता थी कि आई एम जस्ट अ ऑर्डिनरी स्टूडेंट। तो अगर मुझे मेरे बाकी फ्रेंड्स की तरह ही अगर रिजल्ट लेना है, तो मुझे किसी चीज़ में अपनी प्रिपरेशन के तरीके में मुझे कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। लेकिन क्या बदलाव करने हैं ये मुझे नहीं पता था। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो यार, ठीक है, मेरे मेंटर ने मुझे कहा है कि कुणाल, तू लिख लिया कर जो तू पढ़ता है, तो एक बार मैं उसको ट्राई तो करता ही हूँ। तो फिर मैं मार्केट में गया और मार्केट में जाके मैंने एक रफ बुक लेके आया। ठीक है, ये है टोटल मेरे रफ बुक। ओके, टोटल यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5, यस 4 है। ओके, टोटल 5 थे, लेकिन यहाँ पे 4 है। ओके, तो एक रफ बुक लाया मैं बता रहा हूँ कि हाउ आई प्रिपेयर फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड हाउ आई सॉल्व द प्रॉब्लम कि पढ़ने के बाद याद नहीं रहता। तो मैंने रफ बुक लेके आया। रफ बुक इसलिए लाया था ताकि मैं सिर्फ ट्राई कर रहा था कि ये चीज़ होती है या नहीं होती है, सच में इससे मुझे फ़ायदा होगा नहीं फ़ायदा होगा, मुझे पता नहीं था। तो मैंने रफ पे क्या किया, मैं जो कंसेप्ट पढ़ता था उसको समझने के बाद आंखें बंद करके उसको एक बार रिवाइज कर लेता था और फिर बिना देखे अपने रफ बुक में मैं उसको लिख लेता था। ओके, अब इसमें तो काफ़ी टाइम जाएगा, क्योंकि पहले ही पढ़ने में इतना टाइम लगता है, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब चीज़ें पढ़ो, पढ़ने के बाद फिर से इसमें लिखो, मतलब जो पहले आपने पढ़ा है उसको फिर से इसमें लिखो। तो ये तो काफ़ी हेक्टिक काम हो गया, राइट? नहीं, जो मैंने एंकर पॉइंट्स इस ट्यूटोरियल में बात की थी, तो मैंने इसमें एंकर पॉइंट्स लिखना शुरू किया। मतलब क्या? मतलब मैंने यहाँ पे सेंटेंसेस नहीं लिखे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात कर रहा हूँ लंग्स वॉल्यूम्स की, अगर मैं टाइडल वॉल्यूम की अगर बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टाइडल वॉल्यूम। मैं ऐसा नहीं लिखूंगा यहाँ पे इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर नॉर्मली ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट आफ्टर क्वाइट नॉर्मल रेस्पिरेशन, ये नहीं बोलूँगा मैं लिखूंगा यहाँ पे द अमाउंट ऑफ एयर ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, क्योंकि बाकी का मुझे पता है, मुझे थीसिस कहीं पे सबमिट नहीं करना है, ये मेरे खुद के नोट्स है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ वर्डिंग्स लिखता था, मेरे नोट्स में मैं सिर्फ वर्डिंग्स लिखता था। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं हीरोइन की बात कर रहा हूँ तो मैं लिखता था डाई एसिटिल मॉर्फिन, ये नहीं लिखता था कि हीरोइन का नाम है डाई एसिटिल मॉर्फिन, फिर उसके इफेक्ट्स है लाइक दिस एनर्जी, ये सब चीज़ें मैं नहीं लिखता था। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम इस चीज़ से, ये नहीं लिखता था, सिंपली लिखता था पैपोर सोमनीफेरम, लाइक, क्योंकि मुझे पता है कि इस वर्ड से उसका क्या रेफरेंस आएगा, ये मेरे माइंड में तो है, तो मुझे कंप्लीट सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। और हुआ ये कि सबसे पहले आपने टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाद आपने उसको लिखा, तो आपका एक उस टॉपिक पे आपकी कमांड आ जाती है। और कमांड तो आती है और एक क्या इफेक्ट होता है पता है? जब आप इस तरीके के नोट्स बनाते हो
तो आपके क्या हो गए, आपका इतना बड़ा सिलेबस है वो आप काफ़ी शॉर्ट में आपने यहाँ पे कंपाइल कर लिया है। अब आपको रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। दोस्तों मेरे पास 11th एंड 12th के जो नोट्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, वो नोट्स तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो नोट्स मैंने आगे मेडिकल में कंटिन्यू किए वो नोट्स मैंने इसके पहले भी दिखाई है, फिर भी अगेन दिखा रहा हूँ, क्योंकि दिस इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग। टोटल 4 रजिस्टर्स में मैंने 22 सब्जेक्ट्स मेडिकल के इसमें कंपाइल किए थे, एंड विद द बेसिस ऑफ दिस आई कुड क्रैक द पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑल्सो। सेम टेक्निक मैंने यूज की जो मैंने 11th 12th में यूज की थी। सेम एंकर पॉइंट्स की जो मैं बात कर रहा हूँ तो उसके ऊपर तो जैसे मैंने बताया अभी कि स्पेशल ट्यूटोरियल बनाया है, लेकिन एंकर पॉइंट्स आर द दोज पॉइंट्स की दोज इंपॉर्टेंट वर्ड्स रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक, राइट। तो ये चीज़ अगर आप फॉलो करते हो तो बिलीव मी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिलेंगे। जो मुझे मिले हैं वो आपको भी मिलेंगे यार, क्यों नहीं मिलेंगे, बिकॉज दीज आर द प्रिंसिपल। एक बार आपने लिख लिया तो क्या होता है, वो जो इंफॉर्मेशन है, वो जो नॉलेज है आपके माइंड में एक तरीके से छप जाता है, और जब ये छप जाता है तो क्या होता है, तब आप उसको भूलते नहीं हो, आसानी से भूलते नहीं हो। और जब भूल भी गए तो आपको रिवीजन करने में कितनी आसानी होगी, क्योंकि मेनली इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, आप अगर आप एनसीईआरटी की बात करें तो वहाँ पे बात चलती है कि ये चीज़ ऐसे शुरू हुई, फिर उस तरीके से ऐसी चीज़ हुई, मतलब बैकग्राउंड दिया रहता है एनसीईआरटी की बुक में, ओके क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग पर्पस के हिसाब से बुक लिखी गई है। लेकिन हमें उसी बुक में से नोट्स इस तरीके से बनाना है कि हमारे एमसीक्यू बन जाए एग्जाम में। तो अगर आप चाहते हो कि आपका जो नॉलेज है वो क्रिस्टल क्लियर हो, अगर आप चाहते हो कि पानी की तरह आपके सामने अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो पानी की तरह उस टॉपिक के रिलेटेड इंफॉर्मेशन या नॉलेज आपके आंखों के सामने आ जाए, तो आपको इस तरीके के नोट्स बनाने पड़ेंगे, राइट। जब आप एंकर पॉइंट्स लिख लेते हो, कंपाइल कर लेते हो, तो होता यह है कि मान लो कि मैं अगर आपको पूछूं कोई भी एक टॉपिक, फॉर एग्जांपल मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर मैं पूछूं, तो आपके सामने पॉइंट्स जो है रेडीमेड क्लियर रहेंगे। ओव्यूलेशन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, लाइक दैट, फिर फॉलिकुलर फेज, एफएसएच, लाइक दैट। तो इस तरीके से एंकर पॉइंट्स अगर आप लिखते हो, नोट्स अगर बनाते हो, तो आपके कंसेप्ट काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं। और होता ये भी है कि एग्जाम के टाइम पे आपका ये नहीं होगा कि मैंने एक किताब पढ़ ली, फिर मैंने दूसरी किताब पढ़ ली, फिर मैंने तीसरी किताब पढ़ ली, ये नहीं होगा। आपका ये होगा कि सब किताबों को आपने कंपाइल करके आपके नोट्स में लिख लिया है। जब आप ये चीज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिलते ही मिलते हैं। अगर आप मेरी तरह ही हो, जो मैं शुरुआत के टाइम में जब मेरी थॉट प्रोसेस थी ये थी कि सब लोग बोलते हैं ये करना है वो करना है, लेकिन नोट्स बनाने से कुछ होता नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको मेरे स्पेशल नोट्स भी दिखाए हैं। फिर भी अगर आपको डाउट है तो दोस्तों मेरी एक बात मानना, इस बायोलॉजी बॉम्ब चैनल से अगर आपको सिर्फ एक ही अगर कोई चीज़ अगर लेनी है, अगर एक ही एडवाइस अगर आप मुझसे लेना चाहोगे तो ये है कि आप खुद की नोट्स बनाओ, क्योंकि मैंने देखा है कि इससे आपके जो रिजल्ट्स है काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। यू विल नॉट बिलीव, मतलब मैंने तो ये जो नोट्स बनाने का जो पैटर्न है ये तो मैंने यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए भी मैंने फॉलो किया था। ये तो मैंने आपको जो दिखाई ये तो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की नोट्स थी, लेकिन जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम होते हैं एमबीबीएस में, उसके लिए भी मैंने नोट्स बनाए थे। होता ये था कि एग्जाम के एक दिन पहले मेरे फ्रेंड्स रात भर जाग के पढ़ाई करते थे और मैं आराम से सोता था, क्योंकि मेरी रिविजन जल्दी खत्म हो जाती थी, क्योंकि मैंने नोट्स ही उस तरीके से बनाए हैं। तो मुझे कंप्लीट सेंटेंसेस की ज़रूरत नहीं है, कंप्लीट सेंटेंसेस को अंडरस्टैंड करके उसके ऊपर कमांड हासिल करके मैंने नोट्स बना लिए हैं। अब वो मेरे नोट्स जो है ये मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, अब वही मुझे जीत दिलाएंगे। मुझे पता रहता था, वही चीज़ हुई। ये चीज़ आपके साथ भी होगी, आप उसको बार बार रिवाइज करने में आपको आसानी होगी, उस कंसेप्ट पे आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड आ जाएगा। और फिर एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन पूछे, एक टॉपिक पे अगर 15 एमसीक्यू बनते हैं, तो जो आपका जो एग्जाम में जो एमसीक्यू आएगा ये इसी 15 पॉइंट्स के अराउंड रहेगा। मान लो अगर इसी 15 पॉइंट से छोड़ के कोई एमसीक्यू बाहर से भी आ गया, थोड़ा बाहर से, तो ये 15 पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे इस एमसीक्यू के बारे में, आउटसाइडर एमसीक्यू को सॉल्व करने में। ये 15 पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे। यही 15 पॉइंट से आप इंफॉर्मेशन डिराइव कर सकते हो ये जो आउटसाइड से एमसीक्यू आया है उसको सॉल्व करने में। तो मेरी एक बात मानना, अगर आपको फिर भी डाउट लग रहा है तो सिर्फ 7 दिन के लिए आप जो पढ़ते हो, मान लो आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, बस अब आंख बंद के उसको रिवाइज कर लिया, फिर किताब को बाजू में रख लो, उसके पॉइंट सिर्फ लिख लो, राइट। फिर दूसरा टॉपिक पढ़ो, फिर से आंख बंद करो, एक बार रिवाइज करो, फिर से अपने नोट्स में उसको लिख लो, एंड आफ्टर 7 डेज आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके
कितने कंसेप्ट जो है स्ट्रांग हो चुके हैं, आपका जो है अपने स्ट्रांग कंसेप्ट पे कितना स्ट्रांग होल्ड आ चुका है। थैंक यू सो मच दोस्तों। हेलो गाइज, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर नीट? ओहो, दिस सिलेबस इज ह्यूज। हाउ टू रिटेन इट, हाउ टू रिकॉल इट? यार पढ़ तो सब कुछ लेंगे लेकिन याद कैसे रखेंगे? क्विकली मेमोराइज बायोलॉजी। दिस इज एन अल्टीमेट बुक टू हेल्प यू मेमोराइज concepts in biology with K-tricks. What are K-tricks? K-tricks are scientifically designed memorizing tricks designed by Kunal to boost your performance. Let me put some examples of K-tricks for you. Vagus nerve decreases heart rate. Now K-trick tells you to memorize it like this, and down arrow means vagus nerve decreases heart rate. You will never forget this. Let me put another example. What happens to Km value in competitive and non-competitive inhibition? K-trick tells you to write competitive as competitive and memorize it like this, and you will never forget that the Km value increases in competitive inhibition. We have K-trick images, we have K-trick stories, we have K-trick movies, we have K-trick songs, we have K-trick illustrations, we have K-trick jokes. We have got all it covered for you. Quickly memorize biology. This is a paperback book and this is a complete review of biology. Along with K-trick, these are all the features of quickly memorize biology. I know guys, you are trying hard to crack NEET. This is the time to study smart. You can click the below button and buy your book now.